करेंगे, यस और नो, एंड देन वी विल मूव टू प्रेशर वेसल। पहले अपना कॉलम खत्म होगा, तो कॉलम का ये थर्ड लेक्चर है, एंड देन विल मूव टू द प्रेशर वेसल, राइट? एकदम एकदम। गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, मस्त है, मजे में है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो बढ़िया, गुड। तो मेरे दोस्त एग्जाम ओवर हो गया? सेमेस्टर एग्जाम ओवर हो गया कि बाकी है? ओवर हो गया, ओवर हो गया। 15 जून आ गए, तुम जून वाले आदमी हो, अभी तुम बात मत करो। चलो ठीक है, हाँ भाई। सो कॉलम का पार्ट देखते हैं, एकदम नया टॉपिक है, तो अगर आपने पहले नहीं किया तभी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे दोस्त लास्ट क्लास में हम लोग रैंकाइंस थ्योरी, यूलर के लिमिटेशन, लैम्डा क्रिटिकल क्या होता है, ये सारी चीज हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया कर लेना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग, एक्सियल लोडिंग एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग। तो यार आप कॉलम पे लोड, धमाका हो गया क्या? धमाका हो गया। एक्सियल लोडिंग एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग, आवाज नहीं, एक्चुअली मम्मी आई थी चाय देने के लिए, तो उसी का आवाज आ रहा था, ठीक है, और कोई धमाका नहीं हुआ है। चलो, सो एक्सियल लोडिंग एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग। तो मेरे दोस्त, आप जो कॉलम पे लोड लगाते हो कैसा लगाते हो? द लोड व्हिच यू अप्लाई ऑन द कॉलम, वो लोड कैसा होता है? अगर आप बात करते हो तो कंप्रेसिव लोड लगाओगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई द कंप्रेसिव लोड, यस। अब वो कंप्रेसिव लोड कंसेंट्रिक भी हो सकता है, वो कंप्रेसिव लोड एक्सेंट्रिक भी हो सकता है, बोलो क्या? यस और नो? सही बात है, देखो यहां पे, देखो यहां पे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन बनाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम, यस और नो? ठीक है। कॉलम का जो लेंथ है, कॉलम का जो लेंथ है वो हमने बोला एल, द लेंथ ऑफ द कॉलम इज एल, ठीक है। एक साइड पकड़ लेते हैं, एक साइड हमने क्या बोल दिया डी, और दूसरा साइड पकड़ लेते हैं, ये साइड हो गया आपका बी, ठीक है। एक्सिस बता देते हैं मेरे दोस्त, सो लेट अस से दिस इज एक्स एक्स, दिस इज योर वाई वाई, और ये हो गया जेड जेड। एक्सिस तो अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं ना, कोई जरूरी तो है कि हॉरिजॉन्टली एक्सिस होगा, वर्टिकली वाई वाई होगा, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? देखेंगे यहाँ पे। नाउ अगर मेरे को कंप्रेसिव लोड लगाना है और बेंडिंग क्रिएट करना है, अगर मेरे को कंप्रेसिव लोड लगाना है और बेंडिंग क्रिएट करना है, तो मैं लोड कहां पे लगाऊंगा? कंसेंट्रिक लगाऊंगा कि एक्सेंट्रिक लगाऊंगा? हाउ शुड आई अप्लाई द लोड, कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक? बोलो सब लोग, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। द लोड शुड बी एक्सेंट्रिक, वेरी गुड। तो मैंने लोड लगाया एक्सेंट्रिसिटी ई पे, गुड इवनिंग, और एक्सेंट्रिसिटी आया ई, ठीक है मेरे दोस्त। नाउ व्हेन यू ट्रांसफर द लोड, जब तुम लोड को ट्रांसफर करोगे तो दो चीज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा दोस्त? व्हेन यू ट्रांसफर द लोड, दो चीज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? यस, एक मिलेगा पॉइंट लोड जो एक्सिस से पास कर रहा होगा, और दूसरा मिलेगा मोमेंट, ये मोमेंट है P इंटू ई, ठीक है। ये मोमेंट किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, किस डायरेक्शन में है? जरा सोच के बताएंगे, ये मोमेंट किस डायरेक्शन में है? लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द लोड, लुक एट डायरेक्शन ऑफ लीवर आर्म, वाई वाई में। लोड मेरा जेड जेड में है, लीवर आर्म मेरा एक्स एक्स में है, तो मेरा जो मोमेंट आएगा वो किस में आएगा? वाई वाई में आएगा। क्लियर है बात? यस, इट इज फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड है ना, हाँ देखो आपने। तो अब मेरे दोस्त, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए अब हम 2D डायग्राम पे आ रहे हैं, हम 2D डायग्राम पे आ रहे हैं, और 2D डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं? क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं? क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन, देखेंगे सब लोग। सो ये पार्ट आपका क्या हो गया? दिस इज बी, और ये पार्ट हो गया आपका डी। तो डी के साथ आपका एक्स एक्स है, और ये आपका क्या हो गया? वाई वाई। अब बताओ मेरे दोस्त, ड्यू टू पॉइंट लोड, जो पॉइंट लोड लग रहा होगा, तो पॉइंट लोड के कारण आपका क्रॉस सेक्शन पे किस तरीके का स्ट्रेस डेवलप करेगा? जो पॉइंट लोड आपका सेंटर से पास कर रहा है, उस पॉइंट लोड के कारण किस किस तरीके का स्ट्रेस डेवलप करेगा? बोलो यार, बोलो यार। विल इट बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड कंप्रेसिव स्ट्रेस? क्या यूनिफॉर्म कंप्रेशन मिलेगा क्या? बोलो यार, अरे बोलो यार। यस, तो दैट इज सिग्मा कंप्रेशन हम लिख रहे हैं, विच इज नथिंग बट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं। अब मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त, ड्यू टू बेंडिंग, ये बेंड होने के कारण ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, यहां पे क्या दिखेगा? ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, वाई वाई के राइट में आपको यहां पे क्या दिखेगा? कंप्रेशन या टेंशन? वाई वाई के राइट में आपको क्या दिख रहा है? देखो यार, जिस साइड लोड है, कंप्रेसिव लोड है, तो उस साइड तो बेंड जब होगा तो क्या कर रहा होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, उस साइड को क्या कर रहा होगा? लोड ऐसे लगा है, ये रहा मेरा एक्सिस, सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोड इज गोइंग टू कॉज, यस, कंप्रेशन। ये क्या करेगा? कंप्रेशन करेगा, और अदर साइड क्या करेगा? टेंशन करेगा। सो दिस इज सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज सिग्मा बेंडिंग टेंशन मैक्सिमम। टेल मी यस और नो, टेल मी माय डियर, इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछो, टेंशन कंप्रेशन का कोई डाउट है तो अभी पूछोगे। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है? यस। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये दोनों अलग अलग तो लग नहीं रहा है, ये दोनों अलग अलग तो लग नहीं रहा है, लग तो साथ में रही है, लग तो साथ में रहा है। तो जब साथ में लग रहा है तो दोनों का स्ट्रेस ऐड या सबट्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग की सेम नेचर है, अपोजिट नेचर है। टेल मी यस और नो, सही बात है। तो हम यहां से क्या देखने जा रहे हैं? रिजल्टेंट डायग्राम। ये तो आपका इंडिविजुअल डायग्राम हो गया,
अब हम यहां पे क्या देखने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वी आर गोइंग टू लुक एट द रिजल्टेंट डायग्राम। तो यहां पे अलग अलग कंडीशन बनेगा, क्या कंडीशन बनेगा समझे। अगर सिग्मा कंप्रेशन ग्रेटर देन है सिग्मा बेंडिंग मैक्स, उस सिचुएशन में दोनों को मिला देंगे तो क्रॉस सेक्शन पे क्या टेंशन आएगा। अगर सिग्मा कंप्रेशन सिग्मा बेंडिंग मैक्स, मतलब दिस इज योर सिग्मा कंप्रेशन और ये रहा आपका सिग्मा बेंडिंग मैक्स, दिस इज योर सिग्मा बेंडिंग मैक्स, ये कंप्रेशन में टेंशन में है। तो टेंशन मतलब हम नेगेटिव ले रहे हैं, कंप्रेशन मतलब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि मेरा कंप्रेशन ही मेन लग रहा है। तो मेरे दोस्त इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपका पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहेगा क्या। आपका जो पॉजिटिव है किसी भी सेक्शन पर अगर आप बात कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब नेगेटिव होना ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपका जो डायग्राम बनेगा, क्या वो डायग्राम ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, वेयर थ्रू आउट इट इज इन कंप्रेशन, वेयर थ्रू आउट इट इज इन कंप्रेशन। तो इधर क्या हो गया मेरे दोस्त, दिस इज सिग्मा कंप्रेशन प्लस सिग्मा बेंडिंग मैक्स, यस कंप्रेशन। इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा कंप्रेशन माइनस सिग्मा बेंडिंग मैक्स, यस और नो बोलोगे मेरे दोस्त, टेल मी यस और नो। ये रिजल्टेंट डायग्राम क्लियर हुआ सबको। अब अगर सिग्मा कंप्रेशन बराबर सिग्मा बेंडिंग मैक्स होगा फिर क्या होगा, अगर सिग्मा कंप्रेशन बराबर सिग्मा बेंडिंग मैक्स होगा फिर क्या होगा, बोलो यार। सर ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा और वेरिएशन लीनियर होगा। यहां तो दोनों साइड कंप्रेशन ही है ना यार, तो सिग्मा कंप्रेशन प्लस सिग्मा बेंडिंग मैक्स है ना, और इधर आपका जीरो। क्लियर है बात, क्लियर है बात। लास्ट सिचुएशन व्हेन सिग्मा कंप्रेशन इज लेस देन सिग्मा बेंडिंग मैक्स, अब क्या होगा दोस्त, लास्ट सिचुएशन व्हेन सिग्मा कंप्रेशन इज लेस देन सिग्मा बेंडिंग मैक्स, अब क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, जाएगा क्या, एकदम जाएगा। तो इधर पहले कंप्रेशन है और इधर क्या है, टेंशन। तो इधर वैल्यू में क्या होगा, सिग्मा कंप्रेशन प्लस सिग्मा बेंडिंग मैक्स। अगर यहां पे मैं मैग्नीट्यूड बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बेंडिंग मैक्स माइनस सिग्मा कंप्रेशन। मैग्नीट्यूड की बात करें मेरे दोस्त, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करें, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करें। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है सबको, यस। चलिए यहां तक नोट करेंगे सर, पहले सब लोग यहां तक नोट करेंगे। कल मॉर्निंग में आपका 10 बजे डिफ्लेक्शन का लेक्चर लगाया हूं, जहां पे मैं पूरा पीवाईक्यू डिफ्लेक्शन का करवाने वाला हूं, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। कंप्लीट पीवाईक्यू, फिर बाद में ये मत बोलना सर डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है। पहले मैंने सोचा था डिफ्लेक्शन का तुमको डीपीपी दूंगा, बट मैंने नहीं दिया था। उसका रीजन था कि मैं चाहता पहले तुम डीपी, पहले डिफ्लेक्शन का तुम पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, उसके बाद मैं डीपीपी दूंगा, ठीक है। तो आई विल बी गिविंग यू डीपीपी आफ्टर टुमारो क्लास, ठीक है, कल का क्लास होने के बाद डीपीपी दूंगा, ठीक है। बोलोगे भाई, चलिए। प्लीज नोट फर्स्ट, सो प्लीज डोंट मिस द टुमारो सेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टुमारो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। डिफ्लेक्शन के पीवाईक्यू आप लोग बनाए खुद से, डिफ्लेक्शन के पीवाईक्यू आप लोगों ने बनाए खुद से, सारे बन गए, सारे बन गए, नहीं बने तो मुझे पता है ना कहां पे तुम फंसे होगे, ठीक है। अभी तक मैंने किसी भी चैप्टर में ऐसा करा है कि डिफ्लेक्शन का मतलब इस चैप्टर का सिर्फ मैं पीवाईक्यू 2.5 घंटे लेने वाला हूं, एक टाइम एक ही बार में, बोलो अभी तक ऐसा हुआ नहीं हुआ है। अगर मैं इस चैप्टर में कर रहा हूं तो कुछ रीजन होगा, अगर मैं इस चैप्टर में कर रहा हूं तो कुछ रीजन होगा कि एक ही बार में करवाना है, यस। मैं चाहता था इसको ब्रेक करके कर सकता था कि नहीं आज मैं 1 घंटा कराऊंगा, फिर बाद में कल में 1 घंटा, फिर परसों में 1 घंटा करके कर सकता था, बट मुझे पता है उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है उसका फायदा नहीं होगा, इसी कारण से आपको एक बार में करवा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज, जैसे मोहम्मद बोला ऑनेस्टली नो सर, सो ऑनेस्टली प्लीज कम टू द लेक्चर, अटेंड द क्वेश्चंस, क्या अप्रोच रहा है क्वेश्चंस पे देखो और सवाल बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, चलो। डोंट मिस टुमारो सेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने संडे का दिन चुना है कि तुम ये भी नहीं बोल सकते सर मेरे एग्जाम तो यूपीएससी वाला छोड़ दो, वो अलग है, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज का एग्जाम, कॉलेज का कोई दिन नहीं हो सकता उसमें, है ना, तो इसलिए मैंने वो दिन चुना है। चलिए नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका, एवरीवन नोटेड डाउन, नहीं जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करेंगे।
सर ऐसे राइट साइड में इक्वल वाले में 2 टाइम्स हो जाएगा, बात तो वही 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा सी इक्वल 2 टाइम्स सिग्मा बेंडिंग मास को, बात तो वही है, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया। यस, कंप्लीटेड एवरीवन। डन डन, सबका हो गया, जल्दी से बताओगे सब लोग। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, ये तो रिजल्टेंट डायग्राम मैंने आपको ऐसे दिखाया। अब मेरे को मैग्नीट्यूड बताना कि कितना रिजल्टेंट स्ट्रेस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई पॉइंट ले लिया, आई टेक एनी पॉइंट, द पॉइंट इज एट h डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया भाई, है ना। तो अगर मुझे यहां बताना है कि मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना है, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, समझोगे बात को ध्यान से। पहली बात, हमेशा इतना कभी भी स्ट्रेस का रिजल्टेंट नहीं होता, हमेशा फोर्स का रिजल्टेंट होता है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है दोस्त, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, कभी भी स्ट्रेस का रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट हमेशा फोर्स का होता है, ठीक है। तो फोर्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन प्लस माइनस फोर्स ड्यू टू बेंडिंग, अगर कंप्रेशन में तो प्लस, टेंशन में तो माइनस। तो फोर्स रिजल्टेंट हम क्या लिख सकते हैं, कैन राइट सिग्मा रिजल्टेंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिमिलरली फोर्स कंप्रेशन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा कंप्रेशन इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस माइनस ये क्या लिख सकते हो, सिग्मा बेंडिंग इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां से आपका एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हो। बात समझ आया सबको। अब देखो यहाँ पे सब लोग, सिग्मा रिजल्टेंट आपको निकालना है, व्हाट इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस एट एनी सेक्शन, तो सिग्मा कंप्रेशन क्या हो गया, पी बाई एरिया, पी बाई एरिया, और सिग्मा बेंडिंग क्या हो जाएगा, एम बाई आई इंटू एच, भैया मेरे यही तो लिखते हैं ना, मान लो एच दूरी पे निकालना है, सम एच दूरी, कहीं से भी एच दूरी, कोई भी पॉइंट पे ले लिए, तो आप वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस कितना लिखोगे, एम बाई आई इंटू आई तो लिखोगे, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, अरे बोलो यार। तो अब अगर मेरे को सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम सिग्मा रिजल्टेंट, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कहां पे आएगा बताओ, मैक्सिमम रिजल्टेंट कहां पे आएगा, क्या इस फाइबर पे मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, बोलो क्या, बोलो क्या इस फाइबर पे मैक्सिमम रिजल्ट, क्योंकि देखो पी वाई ये तो कांस्टेंट होगा, आपका वैरी क्या कर रहा है, एक्स वैरी कर रहा है, तो जहां पे मैक्सिमम होगा और कंप्रेशन में होगा वही आपका सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा, तो मतलब ये जो एक्सट्रीम फाइबर है यही पे आपका मैक्सिमम आएगा, अगर बोलेगा यस और नो, एकदम एकदम। तो सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या हो गया, पी बाई एरिया क्या हो गया, बी इंटू डी, मोमेंट क्या हो गया, या प्लस कर दे, मोमेंट क्या हो गया, पी इंटू ई, आई क्या होगा, व्हाट इज आई, आई क्या हुआ, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, आप मोमेंट अबाउट वाई वाई देख रहे हो, आप मोमेंट अबाउट वाई वाई देख रहे हो, तो बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 ना, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, डीबी क्यूब बाई 12, बोलो बी डी क्यूब बाई 12 कि डीबी क्यूब बाई 12, हाँ डीबी क्यूब बाई 12, डीबी क्यूब बाई 12, है ना। और मैक्सिमम दूरी कितना हो गया, बी बाई 2, तो सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पी बाई बी डी प्लस 2 12 को काटेगा 6 में, बी काटेगा बी स्क्वायर, 6 पी ई डिवाइडेड बाई डी बी स्क्वायर, सो दिस इज योर सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम, दिस इज योर सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम, ठीक है यार, क्लियर है बात। अब अगला मैं बात करता हूं सिग्मा रिजल्टेंट मिनिमम का, तो मिनिमम कहां पे आएगा, जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा, मिनिमम कहां पे आएगा, जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट कंप्रेशन है वो तो कांस्टेंट है, तो जो माइनस करने वाला टर्म अगर वो मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, यस। सो माय डियर फ्रेंड, एक्स अगेन इट इज बी बाई 2, है ना, इनर्शिया अगेन वाई बाई के अबाउट लेना है, तो सिग्मा रिजल्टेंट मिनिमम क्या मैं लिख दूं, इट इज नथिंग बट पी बाई बी डी माइनस 6 पी ई डिवाइडेड बाई डी बी स्क्वायर, टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, सही बात है यहां तक, सही बात है यहां तक। अब देखो आप सब लोग, आप कैसे स्ट्रक्चर को डील करते हो, जब आप कॉलम जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो डक्टाइल है या ब्रिटल है, कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, जब आप कॉलम जैसे स्ट्रक्चर को देखते हो तो डक्टाइल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, इट शुड बी ब्रिटल, अगर डक्टाइल होगा तो क्या उतना लोड सह पाएगा, जितना लोड आप लगाने वाले हो उतना लोड सह पाएगा कॉलम, नहीं सह पाएगा, तो वहां पे हमको ब्रिटल मटेरियल देना पड़ेगा, समझ रहे बात को, वहां पे हमको ब्रिटल मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर द कॉलम इज हाई। हाँ, नाउ माय डियर फ्रेंड, ब्रिटल मटेरियल किसमें कमजोर होता है, ब्रिटल मटेरियल किसमें कमजोर होता है, टेंशन में कमजोर होता है, तो थ्योरेटिकली क्या तुम चाहोगे तुम्हारे कॉलम पे टेंशन आए, तो थ्योरेटिकली क्या तुम चाहोगे तुम्हारे कॉलम पे टेंशन आए, नहीं चाहोगे, राइट। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई कॉलम के क्रॉस सेक्शन पे टेंशन ना आए, हम क्या चाहेंगे, कॉलम के क्रॉस सेक्शन पे टेंशन ना आए, बिकॉज इट इज अ ब्रिटल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन, ठीक है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपने कंप्रेशन को पॉजिटिव माना था, बोलो टेंशन नहीं आना चाहिए, मतलब जो मिनिमम स्ट्रेस आएगा, जो मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा वो या तो 0 हो जाए या तो कंप्रेसिव हो जाए, तब मेरा कंडीशन होल्ड कर जाएगा। अरे बोलोगे यार यस और नो, तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, सिंस कॉलम्स आर मेड अप ऑफ brittle materials and brittle material is weak in tension, hence to prevent the failure, hence to prevent the failure in column
सिग्मा आर मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? सो दिस इंप्लाइज P by BD minus 6E by DB square this should be greater than equal to 0। अब यार P by BD कॉमन ले लो, तो P by BD कॉमन ले लो तो क्या मिला आपको? 1 minus 6E by B मिला, this should be greater than equal to 0। मतलब 1 minus 6E by, ये तो टर्म 0 से बड़ा ही है, ये वाला टर्म अगर बात कर रहे हो तो ये वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बात करेंगे। टेल मी यस और नो? 1 minus 6E by B this should be greater than equal to 0। मतलब ये है यहां से कि मेरे दोस्त E ये इधर जाएगा तो E should be less than equal to B by 6। ये बात सबको समझ में आई? E should be less than equal to B by 6। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है सबको? बोलो क्या? अब इसको समझाते हैं क्या मतलब हुआ। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक बार कंप्लीट कर लेने दो बेटा, फिर आप जो सवाल पूछ लेना, ठीक है? लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। तो ये आपका कौन सा है? H6 है, दिस इज योर Y1। आपका ये कितना था? B, और दूसरा कितना था? D, था ना दोस्त? अब आपको सवाल में क्या बोल रहा है कि अगर आप टेंशन नहीं चाहते हो तो यू शुड अप्लाई द लोड सच दैट जो एक्सेंट्रिसिटी हो वो B by 6 या उससे छोटा हो। यही बात बोल रहा है दोस्त, जो एक्सेंट्रिसिटी हो वो B by 6 या उससे छोटा हो, यही बात बोल रहा है। ये दूरी क्या हो गया? B by 6। तो जैसे आपको लेफ्ट में दिख रहा है वैसा ही आपको राइट में भी दिखेगा। बोलो क्या भैया? एक साइड देख रहे हो तो दूसरे साइड भी तो यही होगा। हाँ, आपके एक्सिस से एक्सेंट्रिसिटी एक साइड से B by 6 है तो दूसरे साइड से B by 6 होगी, ठीक है? अब यही मान लो हम YY पे लोड लगाए होते, तो अगर आप YY पे लोड लगाए होते तो आपका वैल्यू क्या आया होता? D by 6 आता। इधर से भी आपका D by 6 आता क्या? बोलो तो, बोलो आता क्या? यस, टेल मी फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट। तो मेरे दोस्त यहां पे भी वैल्यू आपको कितना मिलता? D by 6, D by 6। तो अगर आप एक ध्यान दो तो यहां पे क्या होता है कि अगर आप मिडिल 1/3 पे अप्लाई करते हो, अगर आप मिडिल 1/3 लेंथ पे अप्लाई करते हो अलोंग द एक्सिस, अगर आप मिडिल 1/3 पे अलाउ करते हो अलोंग द एक्सिस, तो क्या आपके क्रॉस सेक्शन पे कोई रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा? क्या आपके क्रॉस सेक्शन पे इसके कारण क्या रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया? B by 6। ये वैल्यू क्या हो गया? B by 6। अब देखो अभी, तो मेरे दोस्त हमने अभी क्या बोला कि अगर आप लोड इस मिडिल 1/3 लेंथ पे लगाते हो, इस मिडिल 1/3 पे लेंथ पे लगाते हो अलोंग द एक्सिस, द रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें? जिस तरीके से आपका कॉर्नर कनेक्टेड है उसी तरीके से इसके एंड्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या मिल रहा है? ये शेप क्या मिल रहा है? बताओगे सब लोग? हु कैन आंसर? ये शेप क्या मिल रहा है? व्हाट इज दिस शेप? व्हाट इज दिस शेप? जिस तरीके से आपका एंड्स कनेक्टेड है उसी तरीके से हमने यहां पे कनेक्ट किया है, तो शेप को हम क्या बोलेंगे? देखो, क्या हर साइड का लेंथ सेम होगा? क्या हर साइड का लेंथ सेम होगा? यस, सही बात है सर, हर साइड का लेंथ क्या है? सेम है। क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर है? हर साइड का लेंथ सेम होगा। कितना होगा? साइड बराबर रूट ओवर B by 6 का होल स्क्वायर प्लस D by 6 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट रूट ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, यही हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यहां पे अगर हम शेप को देखें तो ये कैसा शेप बन रहा है? क्या इसके डायगोनल्स इक्वल है? क्या इसके डायगोनल्स इक्वल है? क्या नंबर कुछ भी बोलते हो यार। यहां पे एक का है B by 3, दूसरे का है D by 3, कैसे इक्वल है यार? कैसे इक्वल है? तो मेरे दोस्त इस रीजन को हम बोलते हैं, ये जो रीजन आपने बनाया है इस रीजन को हम बोलते हैं कोर और कर्न ऑफ कॉलम। क्या बोलते हैं दोस्त? कोर और कर्न ऑफ कॉलम, ठीक है? कोर और कर्न ऑफ कॉलम। अब अगर अभी बात करो इसको बोलो कोर और कर्न ऑफ कॉलम, है ना? तो ये आपका शेप क्या है? ये शेप आपको क्या मिल रहा है? दिस इज योर रोम्बस, इट इज नॉट ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर का साइड्स का लेंथ क्या होता है? सेम होता है, और डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इट इज अ रोम्बस, ठीक है बात ना? सो व्हाट इज दिस कोर और कर्न ऑफ अ कॉलम? भैया मेरे अगर तुम लोड इस रीजन में लगाते हो, इस कोर में लगाते हो, द रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द कॉलम इज इक्वल टू, द रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द कॉलम इज इक्वल टू 0, ठीक है बात? क्लियर है? पॉइंट याद है? तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लिखते हैं मिडिल 1/3 रूल। सबसे पहले हम लिखते हैं मिडिल 1/3 रूल। क्या बोलता है? in rectangular cross section, if load is applied along middle 1/3 length, along the axis, then resultant tensile stress in the column is 0, ठीक है बात? मिडिल 1/3 रूल समझ में आ गया? बोलो क्या ये किसके लिए हमने बात किया? ये हमने बात किया है फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। दिस वी हैव टॉट ओनली फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है? चलो बोलोगे यस? चलिए एक और लिख लेते हैं, उसके बाद सारा नोट करेंगे। अगला आपका कोर और कर्न ऑफ कॉलम। क्या बोलता है ये? क्या बोलता है ये? इट इज द रीजन, in which if load is applied then
resultant tensile stress in the column is 0. रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम इज 0. ठीक है, बात बोलोगे? तो कोर और कर्ण क्या होता है, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलोगे कोर और कर्ण क्या होता है, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस, चलो नोट करना स्टार्ट करेंगे सब लोग. तो मेरे दोस्त आपका जियोटेक का क्लास 9 to 11 लगाया, ठीक है ना? आपका जो जियो टेक्निकल की क्लास होगी दोस्त, दैट इज फ्रॉम 9 to 11. समय डिफ्लेक्शन के बाद का छूटा हुआ है, तो वेसल्स को इसके बाद नोट करना स्टार्ट कर दो क्या? हाँ, आप कॉलम के वेसल स्टार्ट कर देना, जो पिछले का छूटा उसमें नोट कर लेना पढ़ के. ठीक है, तो आपका जो जियोटेक लगा दैट इज फ्रॉम 9 PM to 11 PM है ना. 5 तारीख से शुरू हो रहा है, लिंक जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया सबका, ये हो गया सबका. अमित आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? अमित, अमित आप कुछ पूछ रहे थे, डाउट क्लियर हो गया आपका? मैं पहले बोले तो कंप्लीट कर लेने दो. पैरेलल में सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बट अभी नहीं होगा, स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे. मैंने आप लोगों को एक ही बार बोला ना, डोंट रश थ्रू द सब्जेक्ट्स, है ना? मैंने आपको ये बात समझाना, रश मत करो सब्जेक्ट से, कोई फायदा नहीं होगा. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा तभी है जब तुम सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स, डीपीपी सब लगा रहे हो, टेस्ट सब कर रहे हो. जल्दी बताएंगे, बनाएंगे सब. सर स्ट्रेस या तो जीरो होना चाहिए, कंप्रेसिव इसलिए सिग्मा आर मिनिमम ये है ना, एकदम जीरो से मैक्सिमम जाना चाहिए और थ्रू आउट कंप्रेशन होना चाहिए. मेरा सबसे क्रिटिकल पॉइंट कहां था, जहां पे स्ट्रेस मिनिमम है, क्योंकि वहीं पे आपका टेंशन आ सकता है. तो उसी को अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा. चारों साइड कोर, ये रीजन, ये कोर है, ये रीजन, दिस रीजन इज अ कोर और कट. डन. प्लीज नो फर्स्ट. गुड. आज मुझसे मिलने एक पुराने मित्र आए थे, शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे. प्रांजल पांडे सर, सुना है? प्रांजल पांडे सर, किसी ने वीडियो देखा है? अच्छा, सुना है, क्या बात है, गुड. तो भी पटना ही आए हुए, तो बोले सर कहाँ हो, मिलना है मुझे, आ जाओ यार. तो वही मिलने आया था, बट बोले ना कि किस्मत बुरी इतनी है मेरी आजकल. उसको अभी ड्रॉप आधा घंटा पहले करके आया, तो लौट रहा था मैं, और मेरे बाइक का जो चैन होता है वो चैन टूट गया. बोले ना, मतलब जब सब परेशानी है ना तो सब एक साथ आती है, फिर तुमको लगता है मैं ही क्यों, है ना. बट ठीक है, चैन टूटा तो टूटा. सो उसके बाद फिर वहां से पैदल बाइक को लेते हुए आया, मतलब घर से मैं करीबन लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो उतना दूर में बाइक को घसीटता हुआ लेके आया. अभी नीचे लगा दिया, कल जाके सही कराऊंगा. नहीं सर्विसिंग कराते हैं ऐसा नहीं, अभी 2 दिन पहले सर्विसिंग कराई है, पर ठीक है, जो होना है सो होना है. चलो, बोला तो डन हो गया सबका. जल्दी नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे. सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट कोर और करंट फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, राइट. जल्दी नोट करेंगे. कौन सा बाइक है सर, छोड़ो यार ये सब जान के क्या करोगे. नहीं R1 टाइप पहले तो हटा दिया. ये सब बकवास गाड़ी, केटीएम मुझे इतना वाहियात गाड़ी होता है, मतलब आदमी ऐसे झुक के चलाता है, ऐसे 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 कैसे चला सकते हो यार, मतलब गजब है, तो पीठ टूट जाएगा. हाँ, सो बेसिकली 2 बाइक है, एक रॉयल एनफील्ड है, दूसरा सुजुकी जिक्सर है. नहीं किक वाला नहीं है, इतना टाइम मेरे जान नहीं है. देखो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोर और करंट फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन.
कोर और करंट फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसका, हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर सॉलिड सर्कुलर। सबसे पहले बात क्या किसका करेंगे, सॉलिड सर्कुलर, ठीक है, सॉलिड सर्कुलर। तो मेरे दो सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ऑफ डायमीटर डी, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर क्या दिया दोस्त, द डायमीटर इज डी, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पे अगेन आपका दो एक्सिस है, कैन सी द टू एक्सिस, यू कैन सी द टू एक्सिस, राइट। तो आपने जो लोड लगाया है वो कैसा लगाया है, एट एक्सेंट्रिसिटी लगाया है, यू अप्लाई द लोड एट एक्सेंट्रिसिटी, राइट, यू अप्लाई द लोड एट एक्सेंट्रिसिटी। तो अब आपको बताना है कि भाई इसका कोर और करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो भाई कंडीशन तो वही है, कंडीशन क्या है कि सिग्मा आर मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस सिग्मा कंप्रेशन माइनस सिग्मा बेंडिंग मास शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज नथिंग बट P by एरिया माइनस M by Z, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यहां से आप E का बता सकते हो वैल्यू क्या होगा, क्या यहां से आप विद दिस पर्टिकुलर पार्ट क्या आप मुझे बता सकते हो कि E कहां से कहां तक लाइक करना चाहिए, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, बोलो यार। आपका डायमीटर D है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज D, यस, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग, D by 8, D by 8, P upon pi by 4 D square माइनस मोमेंट क्या हो जाएगा P into E डिवाइडेड बाई Z इज व्हाट पाई D क्यूब बाई 32, यही होगा दोस्त, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से P अपॉन पाई बाई 4 D स्क्वायर बाहर निकाल लो, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 E बाई D, अरे बोलोगे हाँ ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यार यहां देखेंगे अगर तो 1 माइनस 8 E बाई D, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मेरे दोस्त जो E है ये इस साइड गया तो लेस देन हो जाएगा, E शुड बी लेस देन इक्वल टू D बाई 8, सब लोग एग्री करोगे, सब लोग एग्री करोगे, यस। तो इधर भी D बाई 8, इधर भी D बाई 8, इधर भी D बाई 8, इधर भी D बाई 8। तो कैन यू सी कि जो मेरा कोर और करंट बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, वो सर्कुलर बनेगा। और मेरे दोस्त उसका जो डाया होगा वो कितना होगा, उसका जो डाया होगा वो कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी द डाया, व्हाट विल बी द डाया, बताएंगे दोस्त, D by 4, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया आपका D by 8, इधर भी हो गया आपका D by 8, ऐसे ही आपका दूसरे एक्सिस में भी, सो यू कैन सी दैट द डायमीटर इज नथिंग बट D by 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बोलोगे, yes। So what is core or cut, it is the region in which the load is applied, the resultant tensile stress is equal to 0। so if I look at the diameter of this core or cut, it is nothing but equal to D by 4, clear है बात सबको, the diameter is nothing but equal to D by 4। चलिए नोट करेंगे। अब सॉलिड सर्कुलर हो गया तो हॉलो सर्कुलर का बता सकते हो, अगर सॉलिड सर्कुलर हो गया तो हॉलो सर्कुलर बता सकते हो, टेक D इंटीरियर D आउटर DI D नॉट, टेक इनर डायमीटर एज D इंटीरियर, आउटर डायमीटर एज D आउटर DO, निकाल सकते हो सर, बोलो क्या निकाल सकते हो, प्लीज फाइंड, प्लीज फाइंड, प्लीज फाइंड। सॉलिड के लिए निकाल दिया, हॉलो के लिए निकालो, कल मैं जानबूझ के शाम में क्लास नहीं रखा हूं, मैं जानबूझ के शाम में क्लास नहीं रखा हूं, कल पहले मैंने सोचा था कि वो जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो शाम में रखें, फिर सोचे भाई कल मैच है और वो भी फाइनल है, तो पूरा दिन नहीं देखोगे, कल तो मेरा सब देखोगे, कितना भी बोलो सुनोगे तो हो नहीं तुम। चलो तुम करेंगे वो हम भी करेंगे, मतलब चलिए बताइए हॉलो का क्या है, टेल मी फॉर हॉलो क्या है आपका वैल्यू, फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या वैल्यू आ रहा है, दिस इज हॉलो, गुड, दिस इज योर D इंटीरियर एंड दिस इज योर D आउटर, D इंटीरियर D आउटर, D नॉट बाई 8 1 प्लस DI बाई D नॉट का होल स्क्वायर, ओके गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगेन आई अप्लाई द लोड एट अ सर्टेन एक्सेंट्रिसिटी, आई अप्लाई द लोड एट अ सर्टेन एक्सेंट्रिसिटी। तो मेरे दोस्त अगेन योर सिग्मा आर मिनिमम should be greater than equal to 0, that means P by area minus M by Z
दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस, सो पी बाई एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इंटीरियर का स्क्वायर माइनस मोमेंट इज पी इंटू ई, जेड इज आई बाई मैक्सिमम दूरी. तो आई आपका कितना है दोस्त, आई आपका हो जाएगा पाई इंटू डी आउटर का पावर 4 माइनस डी इंटीरियर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 64. दिस इज आई. और मैक्सिमम दूरी क्या है, डी नॉट बाई 2. यस और नो बोलोगे दोस्त, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां से अगर हम देखेंगे तो मेरे दोस्त पी अपॉन पाई बाई 4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इंटीरियर का स्क्वायर बाहर आ गया, बचेगा क्या 1 माइनस, देखो 264 को काटेगा हो जाएगा 32, पाई बाई 4 बाहर ले गया तो ये क्या हो गया, ऊपर में चला गया 8 टाइम्स ई इंटू डी आउटर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चला गया तो नीचे में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोलो यार, सो डी आउटर का स्क्वायर प्लस डी इंटीरियर का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये बात सबको क्लियर हो गई, ये बात सबको क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट. तो अब मेरे दोस्त ये वाला टर्म 0 तो इसको उधर ले जाओगे तो इसको उधर ले जाओ क्या मिलेगा आपको, डी आउटर का स्क्वायर प्लस डी इंटीरियर का स्क्वायर, ठीक है, ये उधर चला गया, राइट. दिस इज लेस देन, अगर बात करें तो ये आपको क्या दिखेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ई टाइम्स डी आउटर. मतलब आपका जो ई होगा दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू डी आउटर स्क्वायर प्लस डी इंटीरियर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ डी आउटर. यही आ रहा है दोस्तों अभी तक, यही आ रहा है दोस्तों अभी तक, यस और नो टेल मी. सबका आया, कितने लोग का ये आया है, कितने लोग का ये आया है, कितने लोग का ये आया है. अगर ये आया देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सब लोग, मेरे दोस्त मेरा डी आउटर का स्क्वायर अगर हम बाहर ले जाए, डी आउटर स्क्वायर अगर हम बाहर ले जाए तो मेरे को क्या मिलेगा, आई कैन क्लियरली सी इट इज डी आउटर बाई 8, ठीक है, और 1 प्लस डी इंटीरियर बाई डी आउटर का होल स्क्वायर. दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, टेल मी यस और नो, कैन एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. ये बात क्लियर हुआ भैया. मेरे डी आउटर का स्क्वायर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम बाहर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी आउटर कट जाएगा, और क्योंकि हमने बाहर ले गया तो यहाँ पे डी आउटर का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, राइट. यू गेट दिस वैल्यू. तो मेरे दोस्त यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड नाउ कि अगेन अगर मैं कोर और कर्न बनाऊं तो इट विल बी सर्कुलर. अगेन जब मैं कोर और कर्न बनाऊंगा तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, और उसका डायमीटर क्या होगा, इसका डबल. यस और नो, उसका जो डायमीटर होगा इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. अरे बोलता नहीं है, अरे बोलता नहीं है, यस और नो. तो मेरे दोस्त फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप लोड कहां अप्लाई करोगे, यू अप्लाई द लोड इन द कोर और कर्न. ये सॉलिड पार्ट है, बीच में आपका हॉलो है, तो इफ अप्लाई द लोड इन द कोर और कर्न तो आपका रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर, चलिए नोट करेंगे. मैं उम्मीद कर रहा हूं एक डाउट आने का, मैं उम्मीद कर रहा हूं कोई डाउट पूछेगा, सर इसमें कैसे लोड अप्लाई करेंगे, बीच में तो हॉलो है. यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं उम्मीद कर रहा था. मेरे दोस्त ये ढक्कन, ये हॉलो दिख रहा है, कैन अप्लाई द लोड, कैन अप्लाई द लोड, बोलो यार, समझ आ गया, समझ में आ गया. यही क्वेश्चन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. ऊपर ऊपर समझ में आया, क्या बोल रहा है भाई, अरे हॉलो है, हम प्लेट रख देंगे उसके ऊपर लोड लगाएंगे भाई. हॉलो पे हम क्या कर देंगे, हॉलो के ऊपर एक प्लेट रख देंगे और प्लेट पे लोडिंग लगेगा. समझ आया, विल अप्लाई द लोड ऑन द प्लेट और उससे आपका कॉलम ट्रांसफर होगा. करना पड़ेगा ना, क्योंकि फायदेमंद है. अब सोच के देखो, फॉर द सेम डायमीटर अगर सॉलिड और हॉलो लेते हो, ठीक है, अगर तुम सॉलिड और हॉलो लेते हो तो यहां पे अगर तुम देखो फॉर द सेम टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन विद द सेम डाया, जहां पे मटेरियल भी तुम्हारा बचा है, हॉलो में तुम्हारा जो कोर और कर्न का जो डाया है वो ज्यादा बड़ा आएगा क्या, सोच के देखो 1 प्लस, सोच के देखो, टेल मी यस और नो. वहां पे आपका क्या आया, डी बाई 8 आया, यहां पे डी बाई 8 इंटू 1 प्लस समथिंग आ रहा है, तो यहां का कोर और कर्न तो बड़ा हो गया ना, तो आपका एरिया बढ़ गया कि भैया और बड़े एरिया में तुम लगा सकते हो ताकि टेंशन ना आए. एडजस्टमेंट थोड़ा सा करने में क्या जा रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल, बोलो मेरे दोस्त. ओके, सो हॉलो सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर, प्लीज नोट फर्स्ट, प्लीज नोट फर्स्ट. देखो अभी जितने बच्चों का कॉलेज एग्जाम चल रहा था, जो कुछ लेक्चर मिस कर दिया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट जितने भी टॉपिक आपके मिस हुए हैं ड्यूरिंग दिस फेज उसको कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो आपका पीवाईक्यू हो, चाहे वो आपका क्लास हो, सब करना है. बहुत बच्चों ने पीवाईक्यू नहीं किया है ना, बहुत बच्चों ने पीवाईक्यू नहीं किया है ना, तो वो कर लेना, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है. तो सर हॉलो ही मेरे हिसाब से यूज करने का, हॉलो ज्यादा इफेक्टिव है, हॉलो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है. हो गया सबका, फटाफट डन करेंगे, डन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फटाफट डन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. डन, गुड. नाउ माय डियर फ्रेंड, अब एकदम छोटा सा बात कर लेते हैं एक्सियल लोडिंग एंड, एक्सियल लोडिंग एंड बाई एक्सियल बेंडिंग. अब सिंगल एक्सिस बेंडिंग नहीं मिलेगा, क्या मिलने वाला है, बाई एक्सियल बेंडिंग मिलने वाला है, बाई एक्सियल बेंडिंग, एक्सियल लोडिंग एंड बाई एक्सियल बेंडिंग. देखिए यहाँ पे, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे, so this is your column, right, and ये रहा आपका एक्सिस. ओके, तो अब हम लोड किसी एक्सिस में नहीं लगा रहे हैं, देखना ध्यान से, हम लोड कहां लगा रहे हैं, जो दोनों एक्सिस से एसेंट्रिसिटी बना रहे हैं. कैन यू विजुअलाइज दिस,
यस, अगर हम बोले कि यार ये मेरा एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, ठीक है, तो आई कैन सी द एक्सेंट्रिसिटी, आई कैन सी द एक्सेंट्रिसिटी बोथ विथ वाई वाई एंड विथ एक्स एक्स। दिख रहा है आपको? आई कैन सी द एक्सेंट्रिसिटी बोथ विथ वाई वाई एंड विथ एक्स एक्स। दिख रहा है सबको? टेल मी यस और नो। तो जब आप लोड को ट्रांसफर करोगे, जब आप लोड को ट्रांसफर करोगे उस सिचुएशन में, now when you are transferring the load in that particular situation my dear friend, एक मोमेंट आएगा जो वाई वाई आएगा। यस, एक मोमेंट आएगा जो वाई वाई आएगा, विच इज नथिंग बट पी इंटू ई वाई। यस और नो? एक मोमेंट आएगा जो वाई वाई आएगा, विच इज पी इंटू ई वाई, और दूसरा जो मोमेंट आएगा दैट इज अलोंग एक्स एक्स। वन मोमेंट इज अलोंग एक्स एक्स, दैट इज नथिंग बट पी इंटू ई एक्स। कितनों कोई बात समझ में आ गई? कितनों कोई बात समझ में आ गई? यस, तो यहां पे हम क्वाड्रेंट नेम्स दे रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, राइट। डायमेंशंस दे रहे हैं, ये बी, ये डी, ये बी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है दोस्त, अब माय डियर फ्रेंड जस्ट लुक एट द क्रॉस सेक्शन, जस्ट लुक एट द क्रॉस। बहुत प्यार से तो आराम से चीज पढ़ा है दोस्त। हाँ, कुछ टफ नहीं लगेगा, है ना? कोई चीज टफ नहीं होता, दिमाग में बस भूसा नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना? कुछ टफ नहीं होता। ये हो गया आपका एक्स एक्स, ये हो गया आपका वाई वाई। सो नाउ माय डियर फ्रेंड, वापस वही कॉन्सेप्ट आते हैं। ये आपका पहला क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ड्यू टू पॉइंट लोड जो सेंटर पे दिख रहा है उसके कारण क्या आएगा? ड्यू टू पॉइंट लोड जो सेंटर पे दिख रहा है उसके कारण क्या आएगा? सारे क्वाड्रेंट में, सारे क्वाड्रेंट में, एट ऑल द क्वाड्रेंट्स स्ट्रेस सेम होगा, डिफरेंट होगा? एट ऑल द क्वाड्रेंट्स स्ट्रेस सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा, यूनिफॉर्म होने वाला है। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज सिग्मा कंप्रेशन, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज सिग्मा कंप्रेशन, दिस इज सिग्मा कंप्रेशन। क्या हो गया सिग्मा कंप्रेशन? लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या है? बी इंटू डी। ठीक है बात? अब जो मोमेंट वाई वाई के अबाउट आया है उसके कारण कौन कौन से क्वाड्रेंट में टेंशन आएगा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कंप्रेशन आएगा? बताओ। जो मोमेंट वाई वाई आया है उसके कारण किस क्वाड्रेंट में कंप्रेशन आएगा और किस में टेंशन आएगा? सोच के देखो। दिस इज द मोमेंट अबाउट वाई वाई, लोड आपने ऐसे लगाया, सिर्फ वन में कंप्रेशन आएगा। आपका मोमेंट वाई वाई के अबाउट है, आप जब लोड लगा रहे तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पार्ट दब रहा है, ये पार्ट उठ रहा है। हाँ, वेरी गुड। 1 और 2 में कंप्रेशन आएगा, 4 और 3 में टेंशन आएगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई? यस। तो माय डियर फ्रेंड, इधर आएगा सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन मैथ्स ड्यू टू मोमेंट अबाउट वाई वाई, यहां पे आएगा सिग्मा बेंडिंग टेंशन मैथ्स ड्यू टू मोमेंट अबाउट वाई वाई। वेरी गुड। नाउ यू टेल मी फॉर द मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, कहां पे टेंशन, कहां पे कंप्रेशन? नहीं, 1 4 में कैसे होगा? मोमेंट को देखना ना, किस एक्सिस पे होगा है। मोमेंट को देखो, मोमेंट को देखो, लुक एट द लोड। मोमेंट कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। एक सेक्शन, जिस सेक्शन के अबाउट आप मोमेंट देख रहे हो, एक एंड पे कंप्रेशन होगा, दूसरे पे टेंशन होगा। दिमाग लगा लो। वेरी गुड। 1 4 पे, 1 4 पे क्या हो गया? 1 और 4 पे हो जाएगा कंप्रेशन, और 2 एंड 3 पे क्या हो जाएगा? टेंशन। सही बात? सही बात की नहीं बात? एकदम सही बात। चलो बच्चा लो, देखो तो इधर क्या आ गया ऊपर में? सिग्मा कंप्रेशन मैथ्स ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। इधर क्या हो जाएगा? सिग्मा कंप्रेशन मैथ, सॉरी, सिग्मा टेंशन मैथ्स ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलोगे? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलोगे? श्योर 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 श्योर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक 4 पॉइंट्स। दिस इज माय पॉइंट ए एट द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द पॉइंट बी एट द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द पॉइंट सी एट द क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज द पॉइंट डी एट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है बात? क्लियर है बात? तो मेरे दोस्त, अगर मेरे को सिग्मा रिजल्टेंट ए पे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? जरा चेक करें। ए पे मेरे इसके कारण कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है? ए पे ये रहा, देखो, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। तो ए पे मेरे दोस्त ड्यू टू बेंडिंग अबाउट वाई वाई, आपका कंप्रेशन है कि टेंशन है? आपका कंप्रेशन है कि टेंशन है? जल्दी बोलोगे, जल्दी बोलोगे। कंप्रेशन है, तो प्लस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स वाई वाई ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। यहां भी कंप्रेशन दिख रहा है, यहां भी कंप्रेशन दिख रहा है, तो प्लस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स एक्स एक्स। वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखिए यहां पे तो सिग्मा कंप्रेशन क्या हो जाएगा? पी बाई ए प्लस मोमेंट अबाउट वाई वाई डिवाइडेड बाई आई वाई वाई इंटू मैक्सिमम दूरी। ठीक है, तो आप इधर बात कर रहे हो तो लेट अस से वाई मैथ्स, वाई वाई के लिए वाई मैथ्स ले लेना, प्लस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स एक्स एक्स में क्या लिख रहे हैं? एम एक्स एक्स। नहीं, जेड कैसे लिख सकते हो? जेड तो आपका दूसरा एक्सिस हो गया ना यार। देखो यहाँ पे, तो मेरे दोस्त एरिया क्या हो गया? पी बाई बी डी, एम वाई वाई पी इंटू ई वाई, आई वाई वाई आई वाई 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 डी बी क्यू बाई 12, डी बी क्यू बाई 12, मैक्सिमम दूरी बी बाई 2। सही बात है? प्लस एम एक्स एक्स पी इंटू एक्स, आई एक्स एक्स अब उल्टा हो जाएगा, बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा, और मैक्सिमम दूरी क्या हो गया? डी बाई 2। किसी को इस पार्ट में कोई डाउट? किसी को इस पार्ट में कोई डाउट? सो नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, सो मैं क्या कर रहा हूँ? पी बाई बी डी कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस,
यहाँ पे 6 dB स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोग को, तो BD बाहर हो गया, 6 EY डिवाइडेड बाई B प्लस 6 EH डिवाइडेड बाई D। किसी को इस पार्ट में कोई डाउट है? किसी को इस पार्ट में कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? वेरी गुड सर, रेज योर हैंड नाउ, हैंड रेज करिए फटाफट फटाफट, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, लेट मी आस्क यू नाउ। यस, जल्दी से बच्चा लोग, इतना टाइम नहीं लगना है, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना है भाई, वेटिंग, बहुत दिन हो गया यार हमारी आवाज सुने है, क्लास में तो सुने टाइम हो गया, जूम पे सुन लिए थे, ठीक है, समझ में आ चुका था कितने लोग कौन कितने शैतान हो, सब चेहरा पे दिख जाता है। हाँ भाई, बड़े भाई याद हो तुम लोग, चलो ओके। मैं सर कैसा हुआ? चलो। हाँ बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं सिग्मा रिजल्टेंट बी पे, जी सर, बी तो बी पे क्या होगा? बी पे सर एक्स के कारण कंप्रेशन हो जाएगा। एक्स के कारण कंप्रेशन हो जाएगा, एक्स के कारण नहीं नहीं वाई वाई के कारण सर कंप्रेशन हो जाएगा बी के पास, बी पे वाई वाई के कारण बी पे कंप्रेशन जाएगा है, और एक्स के कारण बी पे टेंशन जाएगा वेरी गुड, और ये जो डायरेक्ट जो लोड सेंटर पे पड़ रहा है उसके कारण कंप्रेशन होगा। वेरी गुड, मतलब आपका बोलने का मतलब है ये हो गया सिग्मा कंप्रेशन, ये हो गया प्लस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स वाई वाई, और इधर हो गया माइनस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स एक्स एक्स, यही बोलना चाहेगा। यस सर, तो भाई सारा चीज लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सिंपल क्या बोलते हैं, पी बाई बी डी 1 प्लस 6 ई वाई बाई बी माइनस 6 ई एक्स बाई डी, यही बोल रहे हैं बेटा? जी सर, चलिए थैंक यू सर। मैं सिग्मा रिजल्टेंट बी, क्लियर है ये पार्ट क्लियर है सबको? अरे बोलोगे नाउ, नाउ विकास, सिग्मा रिजल्टेंट एट सी क्या होगा? यस सर, सी पे सिग्मा रिजल्टेंट सर वाई वाई के कारण टेंशन में जाएगा और एक्सेस के कारण भी टेंशन में जाएगा, दोनों कारण टेंशन में जाएगा, और यस सर, और लोड के कारण भी टेंशन में जाएगा सर। मार के मुंह तोड़ देंगे। देयर इज अ यूनिफॉर्म कंप्रेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म कंप्रेशन उससे, हाँ उससे तो यूनिफॉर्म कंप्रेशन नहीं जाएगा। कैसे टेंशन ले लिए? नहीं वो जो लोड था इसेंट्रिक लोड देखकर बोले। ये सिग्मा कंप्रेशन हो गया, यस माइनस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स वाई वाई माइनस सिग्मा बेंडिंग मैथ्स एक्स एक्स, यही बोलो। यस सर, तो अगर आप यही बोल रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई बी डी बी डी 1 माइनस यस सर 6 ई 6 वाई ई बाई वाई डी, बाई बी माइनस 6 ई एक्स बाई डी। क्लियर है बात? यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। पार्ट बोल रहा है कि सर बी पॉइंट पे एक्स पार्ट पॉजिटिव एंड वाई पार्ट नेगेटिव होगा ना, बी पार्ट पे वाई पार्ट पॉजिटिव और एक्स पार्ट नेगेटिव होगा, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज आल्सो कंप्रेशन, दिस इज योर टेंशन। तो वाई पार्ट आपका पॉजिटिव है, एक्स पार्ट आपका नेगेटिव है, पार्ट ओके। नेक्स्ट मोहम्मद, बेटा सिग्मा रिजल्टेंट डी पे बताना है, डी पे सिग्मा रिजल्टेंट बताना है सर वाई वाई की वजह से वाई वाई के कारण टेंशन और एक्स के कारण कंप्रेशन, ओके, और लोड की वजह से कंप्रेशन। गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, सिग्मा रिजल्टेंट डी इज इक्वल टू सिग्मा सी माइनस सिग्मा पी मैक्स होगा ओके, और प्लस सिग्मा मैक्स ऑफ एक्स सिग्मा मैक्स एक्स। तो मेरे दोस्त यहाँ से मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई बी डी, डी आगे बढ़िए, गेट होल ब्रैकेट 1 माइनस 6 इनटू डी बाय अपॉन डी प्लस 6 इनटू डी एक्स अपॉन डी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब दोस्त आप लोग मुझे बताओ कि मेरा जो मैक्सिमम या मिनिमम आना है वो तो इन्हीं पॉइंट्स पे आना है, क्योंकि आप एक्सट्रीम सिचुएशन लिए हुए हो, तो आपका सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम कहां पे आएगा? अगर हम बात करें सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम, तो आउट ऑफ द 4 पॉइंट्स आपका मैक्सिमम सिग्मा कहां पे आएगा? आउट ऑफ द 4 पॉइंट्स आपका सिग्मा रिजल्टेंट मैक्सिमम कहां पे आएगा? ए पे आएगा, ए पे आएगा, और मिनिमम कहां पे आएगा? मिनिमम कहां पे आएगा? सी पे आएगा, वेरी गुड, दिस इज योर सिग्मा रिजल्टेंट मिनिमम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो, आई होप दिस एक्सियल लोडिंग एंड बाई एक्सियल बेंडिंग इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? मैं भी यही कर रहा हूं, चल ये नोट करोगे, नोट हो गया? ये वाला नहीं हुआ था ना, ये नोट नहीं हुआ था ना, ये वाला, चलिए नोट करेंगे फटाफट। सो दिस कंप्लीट्स योर कॉलम, दिस कंप्लीट्स योर कॉलम, ये आपका कॉलम कंप्लीट कर जाए। सोचो बस वो एक दिन का, अगर वो क्लास ऐप के इशू के कारण नहीं खराब होता तो आज हम लेट नहीं होते, बिफोर टाइम होते। सही बात है क्या? बिफोर टाइम होते कि नहीं होते? बट मंजूरी नहीं है उसको, कोई बात नहीं। भगवान जी तो इतना परीक्षा ले रहे हैं कि हम क्या ही बताएं। अब मेरे को हंसी आने लगी अपने प्रॉब्लम्स पे देखते देखते, अब मेरे को इतने जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, इनको देख के हंसी आने लगी। यार हंसते रहो, खुश रहो, क्यों हो रहा है होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो, लीव इट, जो होगा देखेंगे। चलो,
सही कॉन्सेप्ट को फील्ड पे कैसे यूज करेंगे। देखो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाईएक्सियल बेंडिंग का। अब यही चीज तुम देखोगे जब तुम स्टील स्ट्रक्चर्स पे प्लेट पे लोडिंग लगता है ना, कॉलम से प्लेट पे जो लोड आता है, ठीक है, तो वहां पे प्लेट का डिजाइन में वहां हर जगह ये सब यूज होने वाला है। ठीक है, फिर बात डिजाइनिंग पार्ट में कि भाई किस पार्ट पे स्ट्रेस आ रहा है, किस पार्ट पे स्ट्रेस कम आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंगली हम उसको डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी फील्ड में जब आपका लोड लग रहा है तो लोड के अनुसार आप देख लोगे कि यार आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए कि भैया लोड जो आ रहा है वो इतने इस पे आ रहा है, तो मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि फेल ना करे, एवरीथिंग। ये नोट हो गया सबका ये डायग्राम? अभी तक नहीं किया? प्लीज नोट फर्स्ट, ताकि अगले चैप्टर का कुछ पार्ट बताना है, स्टार्ट कर देंगे हम लोग। विल स्टार्ट। सबका हो गया? एवरीवन कंप्लीटेड? हो गया? अबे हाँ या ना तो बोल, मत बोलो, आगे बढ़ा देंगे। नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ा देंगे। चलिए जल्दी नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। हो गया कंप्लीट फर्स्ट एवरीवन? डन, गुड। तुम मेरी क्लास में इतना शांत रहते हो कि हर क्लास में ऐसे ही रहते हो? तुम मेरी क्लास में इतना शांत रहते हो कि हर क्लास में ऐसे ही रहते हो? बहुत कम रिस्पॉन्सिव, बस लिखने से मतलब है। हाँ, अबे फील्ड पे जो लोड लगता है वो एसेंट्रिक आपका एक्सियल तो होगा नहीं, फील्ड पे क्या लगेगा, वो एसेंट्रिक लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब डिजाइन करोगे तो तुम उसको ध्यान रख के करोगे ना कि भैया किस साइड टेंशन ज्यादा है, किस साइड कंप्रेशन आ रहा है, तो आप कोशिश यही करोगे कि हाँ, जो मेरे क्लास में ज्यादा एक्टिव रहते हो, बाकी क्लास में इससे भी बदतर हो, मतलब बाकी क्लास में इससे भी बदतर हो, सही में सब लोग, सही में बे, मतलब बाकी क्लास में कहीं करते ही नहीं हो, मेरे में तुम ना के बराबर हो, मतलब बाकी क्लास में तुम मुंह चुप है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। रिकॉर्ड है सर, कैसे करेंगे? नहीं, बाकी क्लास में ठीक है रिकॉर्डेड करो, जो लाइव कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिकॉर्ड में तुम कमेंट नहीं कर सकते, बट जो लाइव क्लास चल रही है उसमें तो यार आपका कमेंट बनता है ना। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि इट इज ऑल अबाउट, मेरा ये मानना है कि इट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। आज आपका 2 घंटा 2.5 घंटा पता क्यों नहीं चलता, पता उसका रीजन क्या है? आपको 2 से 2.5 घंटा ऑनलाइन मेरी क्लास करते हैं, आपको पता क्यों नहीं चलता, उसका रीजन क्या है? बोलो, व्हाट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन इज इंटरेक्शन। ठीक है, जिस दिन तुम इंटरेक्शन बंद कर दोगे ना दोस्त, उस दिन तुमको लगने लगेगा कि समय ज्यादा लग रहा है ना? बात समझ लो। एंड यस ऑब्वियसली वी नीड, मैंने आपको क्या बोला भाई, हम किसको पढ़ा रहे हैं? हम किसको पढ़ा रहे हैं? हम एक कैमरा को पढ़ा रहे हैं। आर गेटिंग द पॉइंट? इन एक्चुअल हमारे पास एक कैमरा है, राइट, और ये ऐप है। तो हम इस कैमरा को पढ़ा रहे हैं, एक बंद रूम है, एक बंद रूम है, उस बंद रूम में कैमरा है और उस कैमरा को हम पढ़ा रहे हैं, और एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे इमेजिन कर रहा हूं मैं मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यस, सो नाउ इमेजिन माय डियर फ्रेंड कि वो कितना चैलेंजिंग होगा पढ़ाना, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके बच्चों को क्लियर हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपने जो जो बताया वो एक एक बात आपको क्लियर हो रही है। नाउ थिंक ऑन दीस लाइंस, इज इट इजी? थिंक ऑन दीस लाइंस। अब बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग, प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि पता है आप जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना दोस्त, तो ऐसा लगता है यार समझ में आया कि नहीं आया, इतना एफर्ट तो लगाया लेकिन बच्चों को समझ में आया कि नहीं। इज इट क्लियर? तो यही रीजन है कि हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैं आपको क्या ऐसा कभी हुआ है, मतलब अभी तक तुम देख लो थ्रू आउट, क्या मैंने कभी बोला है कि भाई तुम नहीं लिखो, चाहे एक बच्चा भी अगर बोल देता है रुक जाओ, क्या मैं रुकता हूं? टेल मी यस और नो। हाँ, मैं बोलते रहूंगा कंटीन्यूअसली राइट फास्ट, क्योंकि वो मोमेंटम बना रहे हैं, है ना? लेकिन मैं एक सिंगल बच्चा भी अगर बोल देता है सर रुक जाओ मैं लिख रहा हूं, मैं रुकता हूं, क्यों? क्योंकि हो सकता है जब मैं बोल रहा हूं उसे सुन रहा होगा, वो नहीं लिख रहा होगा, है ना? उसे सुन रहा होगा, वो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो मेन जब मैंने फर्स्ट डे से ही बोला था, मैं फर्स्ट डे से बोला था कि यार इन द क्लास, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सुनो, पहले सुनो, ठीक है, और साथ साथ जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो रिप्लाई करो, है ना? अब ऑब्वियसली बात है जब मैं कुछ लिख रहा हूं तो आप उसमें सुन के क्या करोगे, साथ साथ लिख लोगे, है ना? तो वहां पे समय बच सकता है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो चीज डेवलप हो गया होगा, है ना? तो प्लीज मैं हमेशा बोलता हूं कि बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर मी एज अ पर्सन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सबको मैं बोल रहा हूँ, मैं हार्डली देता हूँ 2 से 3 से 4 बच्चे रिप्लाई करते हैं, है ना? फिर मेरे को लगता है 3-4 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बट फिर बाद में पता चलता नहीं सब पढ़ लेते हैं, है ना? तो ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव। हर कोई वॉइस चैट पे नहीं आ सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन हर कोई बात मतलब चैट तो कर सकता है ना। जब मैं पूछ रहा हूँ वो एटलीस्ट यस नो वाई एंड लिखने में क्या जा रहा है यार, है सामने लैपटॉप है, सामने आपका फोन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम होता है? चलिए कोशिश किया करिए, है ना? ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर कॉलम। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया दोस्त, चैप्टर नंबर 10 था ये। यस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल, ठीक है भैया, मॉर्निंग स्लॉट में अगर क्लास जब शुरू होगी तब तक मैं तुम लोग को ट्रेन कर दूंगा, टेंशन मत लो, तब तक मैं तुमको ट्रेन कर दूंगा। मॉर्निंग स्लॉट वाले जब तक क्लास आएगा तब तक मैं तुमको ट्रेन कर दूंगा।
आपको प्रॉपर ट्रेनिंग इस पार्ट को देने के लिए मेरे को लगभग नहीं भी तो 3 महीना लगता है, ठीक है। सॉन्ग खत्म होता है, सॉन्ग के 15-20 दिन बाद तक थोड़ा सा आप लोग का वो रहता है, उसके बाद आप वापस से सब सेट हो जाते हो, है ना, एकदम प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि एक चैप्टर जब तुम किसी टीचर से ढंग से कंप्लीट कर लेते हो ना, और बहुत बच्चे पहले नहीं किए होते हो, धीरे-धीरे कर रहे होते हैं, तो 15-20 दिन में सब लाइन पे आ जाते हैं, तो ठीक है, स्मार्ट एंड पार्सल, ओके। सो प्रेशर वेसल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर वेसल? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रेशर वेसल? व्हाट इज प्रेशर वेसल? व्हाट इज प्रेशर वेसल? भैया संधि विच्छेद पढ़े होगे ना बचपन में? बचपन में संधि विच्छेद पढ़े हो? हैं? चलिए, बचपन में संधि विच्छेद पढ़े हो, जहां पे एक वर्ड को तोड़ के उसका मतलब निकाल दिया जाता था, है? पढ़े होंगे। यहां पे बात करें प्रेशर वेसल, तोड़ो वर्ड को, प्रेशर और वेसल। वेसल इज व्हाट? एक वेसल का एक कंटेनर है ना? ठीक है, और प्रेशर है, तो कंटेनर का काम क्या है? किसी भी फ्लूइड को स्टोर करना, यस और नो? एक कंटेनर का काम क्या है? फ्लूइड को स्टोर करना। अब फ्लूइड जो स्टोर हो रहा है, इट इज अंडर अ प्रेशर, द फ्लूइड व्हिच इज स्टोर्ड, इट इज अंडर अ प्रेशर, इसलिए नाम क्या पड़ा? इसलिए नाम क्या पड़ा? प्रेशर वेसल। द वेसल कंटेनिंग फ्लूइड एट अ प्रेशर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो प्रेशर के अंदर में होगा ना यार। यार सिंपल सा बात, एक बात बताओ मेरे को, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? अगर हम लिक्विड उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखेंगे तो क्या वो प्रेशर वेसल कराएगा? क्या आपका जो फ्लूइड है, क्या वो कोई प्रेशर में है? नो, इट इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, राइट? सो आपका जो फ्लूइड है, जो आपके प्रेशर वेसल के अंदर जो फ्लूइड है, उसका जो प्रेशर है वो बाहर के फ्लूइड, बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या है? अलग है, तभी तो वो प्रेशर में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting my point? So what is pressure vessel? The vessel containing the fluid at a pressure different from that of the atmospheric pressure. Clear है पॉइंट सबको? क्लियर है पॉइंट सबको? बोलो क्या? तुम क्या बोल रहे हैं? Vessel, what is ऐसे लिख देते? It is a container which stores the fluid. Fluid may be liquid or gas. Fluid at a pressure different from that of atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है बात यहां तक? ठीक है बात यहां तक? अब देखो मेरे दोस्त, थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स पे आ जाते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। थोड़ा बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं तो यही मांगे पढ़ाता हूं कि तुमने कुछ नहीं जानते, तुम डब्बा हो, है ना? तुम डब्बा हो, ठीक है, तुमको कुछ नहीं आता, हम यही मांगे पढ़ाते हैं, यू नो नथिंग, राइट? मैं बोलूंगा कि यार ये तो पढ़ लिया होगा, बोले हाँ पढ़ लिया, जब सवाल कराएंगे तो बोलोगे सर कुछ नहीं आता, है ना? तो मैं यही मांगे पढ़ाता हूँ, तुमको कुछ नहीं आता। देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर, ठीक है, ये मेरा जीरो प्रेशर है, जीरो लेवल पे। तो फ्रॉम जीरो लेवल अगर मैं कोई प्रेशर मेजर करता हूँ, फ्रॉम जीरो लेवल अगर मैं कोई प्रेशर मेजर करता हूँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्त? फ्रॉम जीरो लेवल इफ आई मेजर एनी प्रेशर, फ्रॉम जीरो लेवल इफ आई मेजर एनी प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। यस, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट? नाउ देखो हम 3 प्रेशर लेवल ले रहे हैं, ये है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज माय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एक प्रेशर हम ले रहे हैं इसके ऊपर और एक प्रेशर हम ले रहे हैं इसके नीचे, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, यस। बट इफ आई टेक द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक, इफ आई टेक द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या हो जाएगा? इफ आई टेक द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गेज प्रेशर, दिस इज गेज प्रेशर। एंड इफ आई टेक द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दिस इज वैक्यूम प्रेशर, दिस इज वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है बात? क्लियर है बात यहां तक? नाउ माय डियर फ्रेंड, you have a pressure vessel, you have a pressure vessel, you have a pressure vessel, ठीक है। लेट अस से द प्रेशर इज P, ठीक है। ये P को हम क्या बोल रहे हैं? दिस P इज योर वैक्यूम प्रेशर, सॉरी दिस P इज योर गेज प्रेशर, दिस P इज योर गेज प्रेशर। ये P क्या है दोस्त? दिस इज योर गेज प्रेशर। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये आपका प्रेशर वेसल है, तो ये आपका लीड हम क्लोज कर दे रहे हैं ताकि आपको ये प्रेशर में दिखे, राइट? और बीच में कोई फ्लूइड है, इसके अंदर में कोई फ्लूइड आपका है। बाहर में मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर मैं इसको वैक्यूम प्रेशर ले रहा हूं तो ऑब्वियस बात है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेंगे? अगर मैं इसको सॉरी अगर मैं इसको गेज प्रेशर बोल रहा हूं तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बोलो, अगर मैं इसको गेज प्रेशर बोल रहा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा भाई मेरे। हम इसको बोल रहे हैं गेज प्रेशर, या सिंपल अगर मैं ऐसे बात कर ले, देखो ये अगर मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ठीक है। P1 मेरा क्या है? प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक, प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक। एंड P2 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। P2 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मेरे दोस्त प्रेशर अंदर में ज्यादा है बाहर में कम है? टेल मी फर्स्ट, प्रेशर अंदर में ज्यादा है बाहर में कम है? यस। तो इस प्रेशर के कारण भैया अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तो हर कोई हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोड़ने जाना चाहता है ना? जब सर एकदम फटने लगता है, मतलब भाई प्रेशर ज्यादा ले लिया इसलिए सर फटने जैसा लग रहा है कि नहीं? तो भैया मेरे किस तरीके का स्ट्रेस लगने वाला है? देखो जरा, एक बर्स्टिंग टाइप का स्ट्रेस लगने वाला है क्या? एक बर्स्टिंग नेचर का स्ट्रेस लगने वाला है क्या वॉल्स पे? क्योंकि भाई अंदर का प्रेशर क्या था? अंदर का प्रेशर क्या था? ज्यादा था। और जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के कंपेयर में, तो इट विल ट्राई टू बर्स्ट आउट द प्रेशर वेसल।
कोई भी जिस भी मीडियम है तो उसको क्या करना चाहेगा, बर्स्ट करना चाहेगा, राइट राइट, क्लियर है बात। अब इसी में मेरे दोस्त अगर मैं अगले पार्ट में बात करूं, अगर मैं अगले पार्ट में बात करूं, ends are closed, P1 P2, P1 is the pressure less than atmospheric, pressure less than atmospheric, pressure less than atmospheric, and P2 is the atmospheric pressure, atmospheric pressure। तो मेरे दोस्त अब क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम है, हाँ भाई, तो बाहर का प्रेशर क्या करना चाहेगा, इसको पचकाना चाहेगा, बाहर का प्रेशर क्या करना चाहेगा, इसको पचकाना चाहेगा। ये बात समझ रहे सबको, ये बात सबको समझ में आया, यस, ये बात सबको समझ आया। तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है अंदर में, तो क्या करना चाहेगा, प्रेशर वेसल को फाड़ देना चाहेगा। अगर प्रेशर अंदर में कम है, बाहर में ज्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, इज द पॉइंट क्लियर, इज द पॉइंट क्लियर, बोलोगे, यस। सो माय डियर फ्रेंड, यहीं से कॉन्सेप्ट आया एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, यहीं से कॉन्सेप्ट आया एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर। सो पहले हम बात करें एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर में क्या होगा, समझो यहां पे ध्यान से, ये वाला सिचुएशन, ये वाला, कौन वाला सर, ये वाला, ये वाला, देखिए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम P1 P2 नहीं बात करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे डिफरेंस ऑफ द प्रेशर वेसल, समझ रहे हैं बात को ध्यान से, हम सीधे बात करेंगे डिफरेंस ऑफ प्रेशर वेसल, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भैया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, और वैक्यूम प्रेशर मतलब बेसिकली अगर हम सिचुएशन में बात करें, अगर हम सिचुएशन में बात करें तो देखो ये P आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज दिस P, ये आपका एटमॉस्फेरिक, ये आपका प्रेशर, दिस इज द प्रेशर इनसाइड प्रेशर वेसल, दिस इज द प्रेशर इनसाइड प्रेशर वेसल, ठीक है, एंड दिस इज द प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे दोस्त ये जो P बता रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज द डिफरेंस। ये बात समझ में आ गया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया क्या, यस, ये बात सबको समझ में आ गया, बोलोगे। यही अगर मैं इंटरनल के लिए जाऊं, यही अगर मैं इंटरनल के लिए जाऊं, इंटरनल प्रेशर तो उल्टा हो जाना चाहिए, इंटरनल प्रेशर में उल्टा हो जाना चाहिए दोस्त, बोलोगे, इंटरनल प्रेशर में ये वाला सिचुएशन आ जाना चाहिए, यस, ये सिचुएशन आ जाना चाहिए। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको P बोल रहा हूं सीधे, अब मैं इसको P बोल रहा हूं, दिस P इज योर इंटरनल प्रेशर। तो अगर ये P क्या है वो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, ये P क्या है वो क्लैरिटी होना चाहिए ना, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक एंड दिस इज द प्रेशर इनसाइड, दिस इज द प्रेशर इनसाइड प्रेशर वेसल, ठीक है, एंड दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे दोस्त आप जो बात कर रहे हो वो किसका बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो ये P किसको बोल रहे हो, ये डिफरेंस को बोल रहे हो। एवरीवन इज इट क्लियर टू ऑल, एवरीवन इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलोगे यार P किसको बोल रहे हो, क्योंकि हम आगे हर जगह ऐसे यूज करेंगे P, हम बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P, इंटरनल प्रेशर ऑफ P, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप एक्सटर्नल प्रेशर किसको बोल रहे हो, इंटरनल प्रेशर किसको बोल रहे हो, ठीक है दोस्तों, बोलोगे यार एक्सटर्नल इंटरनल समझ में आया, एक्सटर्नल इंटरनल समझ में आया, जल्दी से बोलोगे सब लोग, यस, चलिए नोट करेंगे, यहां से नोट करना स्टार्ट करिए। देखो 30 मिनट हवा में खत्म हो गया, 30 मिनट हवा में खत्म हो गया, पता भी नहीं चला, चलिए नोट करना स्टार्ट करेंगे फटाफट। मेरे हैंडराइटिंग का क्या राज है, कुछ राज नहीं है, मेरे से बढ़िया हैंडराइटिंग मेरे भाई का है। फटाफट नोट करेंगे सब लोग, फटाफट नोट करेंगे सब लोग, ये हो गया सबका, डन, एनीवन लेफ्ट, एनीवन लेफ्ट टू राइट, नो, चलिए प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट दिस एवरीवन।
हो गया सबका? एवरीवन कंप्लीटेड? एवरीवन कंप्लीटेड? यस, डन? प्लीज नोट फर्स्ट. गुड. सो माय डियर फ्रेंड, कल जो आपका डिफ्लेक्शन का लेक्चर है ना, 10 बजे आपका लेक्चर है. मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट बिफोर कमिंग टू द क्लास आप डिफ्लेक्शन चैप्टर का ओवरव्यू लेके आना. ठीक है? बोलोगे? कल जो आपका 10 AM पे सेशन है डिफ्लेक्शन का, आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम एवरीवन, प्लीज हैव अ ओवरव्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन चैप्टर जो मैंने क्लास में पढ़ाई है. ठीक है? बोलोगे? बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर द वे आई एम गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन. देखो मैंने क्या बोला था, अप्रोच बहुत मैटर करता है. यस, क्वेश्चंस का अप्रोच आप क्या लेके चलते हो दोस्त, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? तो यही अप्रोच आपको आगे मदद भी करेगा. ठीक है ना? तो अप्रोच बहुत मैटर करता है, तो आप उसके अनुसार प्लीज एक बार चैप्टर रिवाइज करके कराना, है ना, ताकि क्वेश्चंस पे जल्दी आपको कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट में तो डाउट नहीं हो गया. ठीक है? बाकी तो न्यूमेरिकल करवाइए. ठीक है चलो, बोलोगे? यस. चलो, सो मीट यू टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM. मीट यू टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM. इट विल बी अराउंड 2.5 क्लास. तो नाश्ता करके बैठना. ठीक है? 2.5 घंटे की क्लास होने वाली है, तो प्लीज नाश्ता करके बैठोगे. ये नहीं सब भूख लग रहा है, जाना है, ये सब हमसे मत करना. ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.